डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 7th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 22 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 22। पैराग्राफ राइटिंग। लेट अस लर्न हाउ टू राइट ए पैराग्राफ। चलिए देखते हैं, सीखते हैं कि किस तरह से हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। सबसे पहले है ब्रेनस्टॉर्म। राइट एवरीथिंग यू नो अबाउट द टॉपिक ऑन ए रफ शीट और एट वन प्लेस। जब भी आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक रफ शीट के ऊपर एक प्लेन पेपर पर एक जगह पर अपने उस टॉपिक को लिख लेंगे कि हमें उस टॉपिक के बारे में क्या लिखना है, हमारा टॉपिक क्या है। उसके बाद ओपनिंग सेंटेंस टेल्स वट यू आर राइटिंग अबाउट, डिसाइड योर ओपनिंग सेंटेंस। उसके बाद जब भी हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो उसका जो ओपनिंग सेंटेंस होता है वह मेन होता है। तो हम अपने ओपनिंग सेंटेंस को डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ से अपने पैराग्राफ की शुरुआत करनी है। ऐड द डिटेल्स ऑन द गिवन टॉपिक यूजिंग एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, अपनी डिटेल्स को आगे बढ़ाएंगे। हम उसमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी डाल सकते हैं ताकि हमारा पैराग्राफ जो है वो अच्छा लगे, पढ़ने में सबको मज़ा आए। क्लोजिंग सेंटेंस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस जो है वो उसका क्लोजिंग सेंटेंस होता है। इट रिपीट्स व्हाट यू वांट टू से इन द पैराग्राफ। उसमें आप वो लाइन रिपीट कीजिए जो आपने पैराग्राफ में बताई है, मतलब जहाँ से आपने पैराग्राफ शुरू किया है। तो आप क्लोजिंग सेंटेंस में हमेशा वही लास्ट सेंटेंस यूज़ कीजिए जो आपने स्टार्टिंग में किया था। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एक पैराग्राफ लिखकर बताया हुआ है। राइट ए पैराग्राफ ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, कि मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टॉपिक है हमारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग सेंटेंस। तो ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा, जो हमारा टॉपिक है मैं वहीं से ओपनिंग सेंटेंस उठाना है। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज़, कोई भी हो सकता है, मदर, फादर या एनी अदर। तो जो भी है आपको यहाँ पर वो लिखना है कि मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन मेरी मदर है, मेरे फादर है, मेरी फ्रेंड है, मेरे ग्रैंडफादर हैं, जो भी आपको लगता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है मदर। उसके बाद 3 रीजन्स वाई शी इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। उसके बाद आपको कम से कम 2 या 3 रीज़न तो बताओ। आपने अपने पैराग्राफ में लिखा है कि मेरी मदर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लाइफ में। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ तभी पढ़ने में मज़ा आएगा जब हम उसका आंसर भी साथ साथ करते रहेंगे। तो आपको कम से कम 2 या 3 पॉइंट लिखने हैं कि पता चल जाए कि आपकी लाइफ में आपकी मदर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे शी इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन, वह बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। शी टेक्स केयर ऑफ माई डेली नेसेसिटी थिंग्स लाइक फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, वह मेरी दिन की हर एक चीज़ का ध्यान रखती है, जैसे मेरे खाने का, मेरे कपड़ों का, मेरी पढ़ाई का, मेरी हेल्थ का। शी गाइड्स हेल्प मी व्हेन आई फेस एनी प्रॉब्लम, जब भी मैं किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहा होता हूँ तो वह मुझे हमेशा गाइड करती है, हमेशा बहुत अच्छी सलाह देती है। She regularly checks my homework, participate in co-curricular activities and games. वह हमेशा मेरा होमवर्क डेली चेक करती है, मेरे होमवर्क में मेरी हेल्प करती है, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा मुझे मोटिवेट करती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें उसके बारे में 2 या 3 लाइन लिखनी है। जो भी हमारे टॉपिक है, जो भी हमारा टॉपिक है, हमने जहाँ से उसकी स्टार्टिंग करी है, हमें उसके बारे में 2-3 लाइन लिखनी है। चलिए अब चलते हैं क्लोजिंग सेंटेंस की तरफ। तो क्लोजिंग लाइन क्या बनेगी, अब ओपनिंग क्या थी कि अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो है उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है। तो लास्ट में यही लिखो, सो माई मदर इज़ माई रोल मॉडल। तो इसका मतलब है कि मेरी मदर मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, वही मेरा रोल मॉडल है। अब देखिए नेक्स्ट में आपको एक पैराग्राफ लिखना है यहाँ पर इसी तरह से। ओपनिंग से शुरू करने के बाद सबसे पहले उसकी ओपनिंग कीजिए। ओपनिंग के बाद उसके बारे में 2 या 3 पॉइंट्स लिख लिए। पॉइंट्स लिखने के बाद क्लोजिंग कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पैराग्राफ क्या है। नाउ राइट ए पैराग्राफ इन द गिवन स्पेस गिवन बिलो। टॉपिक है अवर प्लानेट अर्थ। यहाँ पर आपको अपनी प्लानेट अर्थ के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो शुरू करते हैं।
अर्थ इज़ द मोस्ट यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है। इट इज़ स्पेशल बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। यह बहुत ही स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? अब देखिए, मैंने कहा था कि साथ साथ आंसर भी कीजिए। अब हमने लिखा कि यह बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि सिर्फ यही एक प्लैनेट ऐसा है जिसके ऊपर जीवन है, जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट इज़ द थर्ड ऑफ द 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सभी को पता है कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8। तो यह उनमें से थर्ड नंबर पर आता है फ्रॉम द सन। यदि हम सन की तरफ से काउंटिंग करते हैं तो 8 प्लैनेट में से अर्थ जो है वो थर्ड नंबर पर आता है। एयर एंड वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ मेक्स लाइफ पॉसिबल। अर्थ के ऊपर सबको पता है एयर भी है, वाटर भी है। तो एयर और वाटर की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, ईजी है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कीप द अर्थ क्लीन एंड ग्रीन। तो यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि हम सब अपनी अर्थ को क्लीन रखें, ग्रीन रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो सके और उसे हमें साफ़ रखना चाहिए। तो इस तरह से हम उसके बारे में, हम जो हमने स्टार्टिंग की थी हमारे टॉपिक के बारे में, उसके बारे में हम 2 या 3 पॉइंट्स लिखेंगे कि हमारा प्लैनेट अर्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारे लिए स्पेशल क्यों है। उसके बाद देखिए, अब हमें चलना है क्लोजिंग की तरफ। अर्थ इज़ द होम टू मैन एंड अदर लिविंग बींग्स। अर्थ इसीलिए मैन का और बहुत सारे जीव जंतुओं का, बहुत सारे लिविंग बींग्स का होम है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब लोग चांद पर जाते हैं, लेकिन चांद पर जाने पर, मून पर लोग जाते हैं तो लेकिन वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम अर्थ पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अर्थ जो है वो बहुत सारे मैन का, बहुत सारे लिविंग बींग्स का, जैसे एनिमल्स हैं, सबका घर कौन है? अर्थ है। तो वी शुड प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट। इसीलिए हमें हमारी प्लैनेट को बचा कर रखना चाहिए, इसे गंदा होने से बचाना चाहिए, इसे साफ़ सुथरा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। यदि हमारी अर्थ, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट गंदा होगा तो हम भी एक अच्छी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते। तो अपने आप को साफ़ सुथरा, क्लीन रखने के लिए हमें हमारे प्लैनेट अर्थ को भी साफ़ और क्लीन रखना होगा, उसे ग्रीन रखना होगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे हमारी अर्थ के ऊपर उतना ही हमारे लिए अच्छा है, उतनी ही हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहेगी, हम सबकी लाइफ खुश रहेगी, हैप्पी रहेगी। सभी को पता है एक हेल्दी लाइफ के अंदर ही एक हेल्दी माइंड होता है। तो यदि आप सबको अच्छी पढ़ाई करनी है तो आप सबको भी अपने घर को भी, अपने आसपास के प्लैनेट को मतलब अर्थ को, अपने एनवायरमेंटल को, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, ग्रीन रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और पेड़ों को कट होने से बचाना है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया? इस तरह से हमें पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहले ऊपर उसका टॉपिक लिखिए, टॉपिक लिखने के बाद उसके बारे में 2 या 3 पॉइंट्स लिखिए और उसके बाद उसकी क्लोजिंग कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।